हेलो गुड मॉर्निंग। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हम प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा में हमने काफी सारे मेथड्स को डिस्कस कर लिया था। आज लास्ट मेथड बच रहा है हमारा, जो लास्ट मेथड है 9 मेथड पेरेनेशन इन ब्रायोफाइट। जो 9वां मेथड है, जो लास्ट मेथड हमने 8 मेथड इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में आपसे, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा क्या, उसके 8 मेथड हमने डिस्कस कर लिए। आज हम बात करेंगे 9 मेथड की। जो 9 मेथड है वो क्या है? पेरेनेशन इन ब्रायोफाइटा। पेरेनेशन की पेरेनेशन क्या होता है? पेरेनेशन इन ब्रायोफाइटा। और पेरेनेशन इन जो ब्रायोफाइटा है वो 2 टाइप से होगा। जो पेरेनेशन है इन ब्रायोफाइटा, उसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है ब्रायोफाइटा में, और ये 2 मेथड से होगा। 2 मेथड क्या क्या होगा? एक होगा ट्यूबर फॉर्मेशन, एक तो होता है ट्यूबर फॉर्मेशन के थ्रू। यहां पे ट्यूबर का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और सेकंड जो होगा यहां पे वो क्या होगा? परसिस्टेंस ग्रोविंग एपिसेस। तो यहां पे ये 2 मेथड देखने को मिलते हैं। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इन ब्रायोफाइटा को अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहां पे हमें 2 मेथड देखने को मिलते हैं। तो 9 मेथड जो है वो है पेरेनेशन इन ब्रायोफाइटा। और पेरेनेशन इन ब्रायोफाइटा में हमें एक तो मिलता है ट्यूबर फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एक परसिस्टेंस ग्रोविंग एपिसेस देखने को मिलता है। पिछली बार हमने देखा था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है प्राइमरी प्रोटोनिमा के थ्रू कैसे होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू कैसे होता है। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा से ही क्या बनता है? वहां पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है। प्राइमरी प्रोटोनिमा से कुछ सेल ग्रो करके क्या बनाते हैं? वहां पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनाते हैं, और वो वहां पे क्या करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था स्फेगनम फ्यूनेरिया, इनमें क्या होता है? राइजोड्स होगा, और राइजोड्स के अंदर क्या होगी? क्लोरोफिल सेल होगी, और वो ही क्या करती है? राइजोड जो होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटोनिमा की तरह काम करते हैं, और वहां से फिर कुछ सेल जो है वो ग्रो करके क्या बनाते हैं? वहां पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें क्या होगा? जो पेरेनेशन इन ब्रायोफाइटा है ये 2 टाइप से होता है, ट्यूबर फॉर्मेशन और परसिस्टेंस ग्रोविंग एपिसेस। ये कब होगा? मान लो कोई ब्रायोफाइटा है जो हाई टेम्परेचर में रख दिया। मान लो कोई ब्रायोफाइटा है, किसी ब्रायोफाइटा को हमने हाई टेम्परेचर के अंदर हाई टेम्परेचर दे दिया किसी ब्रायोफाइटा को। तो हाई टेम्परेचर अगर हो जाए तो भाई कोई ब्रायोफाइटा मान लो उसको हमने हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई टेम्परेचर के अंदर रख दिया, तो वो उस हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा। तो इस ब्रायोफाइटा के लिए जो हाई टेम्परेचर है ये क्या हो गया? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल पीरियड हो गया, मींस अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। मैंने क्या बताया था कि ब्रायोफाइटा जो है उसके फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर की नीड होती है। वाटर अगर मिलेगा तो ही ब्रायोफाइटा क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। तो अगर वाटर भी नहीं मिल रहा है मान लो, तो भी क्या है? अनफेवरेबल पीरियड है। और अगर ब्रायोफाइटा को मैंने हाई टेम्परेचर पर रख दिया तो वो भी क्या है? एक अनफेवरेबल पीरियड है, क्योंकि उस टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा। तो थैलस क्या हो जाएगा? वहां पे डैमेज हो जाएगा। थैलस क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। वहां पे थैलस वहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डैमेज हो जाएगा। थैलस क्यों डैमेज हो जाएगा? क्योंकि ब्रायोफाइटा को जब हमने अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की, अनफेवरेबल पीरियड प्रोवाइड किया, तो ब्रायोफाइटा को अगर मैंने हाई टेम्परेचर के अंदर रखा तो वहां पे उसका थैलस क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को सहन नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये थैलस डैमेज हो जाएगा, तो ऐसी स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। और इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके कंडीशन के कारण ये क्या करता है? अब क्या होगा? अब मान लो अनफेवरेबल पीरियड आ गया, तो इसके चारों ओर, इसके जो अराउंड है वो क्या हो जाएगा? वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, भाई अगर मान लो अनफेवरेबल पीरियड ब्रायोफाइटा को मिल गया, मींस ब्रायोफाइटा को मैंने हाई टेम्परेचर पे रख दिया, अनफेवरेबल पीरियड है, उस टेम्परेचर को वो सहन नहीं कर पा रहा है, थैलस वहां पे डैमेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस अनफेवरेबल पीरियड को भी कैसे सहन करेगा वो? क्योंकि उसके चारों ओर, थैलस के चारों ओर क्या हो जाएगा? एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और वॉल का जो फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस कंडीशन में ये क्या करने लग जाएगा? सर्वाइव करने लग जाएगा। इस कंडीशन में स्टूडेंट ये सर्वाइव करने लग जाएगा। कौन? ब्रायोफाइटा, क्योंकि वहां पे चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन होगा, और जो वॉल का फॉर्मेशन होगा तो इस कंडीशन में क्या करेगा? ये सर्वाइव करने लग जाएगा। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं?
पेरेनेशन बोलते हैं। इसी कंडीशन को हम पेरेनेशन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? पेरेनेशन। इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पेरेनेशन बोलेंगे। क्योंकि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो क्या होगा? थैलस डैमेज हो रहा है, लेकिन उसके भाई उससे अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या करना है? सर्वाइव करना है। तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा? एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे ही वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? पेरेनेशन बोलते हैं। और तब जो ब्रायोफाइटा वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या करने लग जाएगा? सर्वाइव करने लग जाएगा। पेरेनेशन कंडीशन के कारण ही ब्रायोफाइटा जो है वो हाई टेम्परेचर पे क्या करता है? सर्वाइव करता है। तो पेरेनेशन हम किसको बोलते हैं? कि मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन है ब्रायोफाइटा के लिए, तो उसको उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो क्या करने लगेगा? सर्वाइव करने लगेगा, वो किसी चीज का फॉर्मेशन करके। तो जब सर्वाइव करने लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेनेशन बोलेंगे। मींस अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या करेगा? वो सर्वाइव करेगा। अब उसके बाद मान लो मैंने क्या बताया था कि फर्टिलाइजेशन के लिए इसको वाटर की नीड होती है, तो ये भी क्या है? एक फेवरेबल कंडीशन। लेकिन जब वाटर नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। तो जो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, तो अगर मान लो हमने सपोज इसको डेजर्ट में रख दिया, तो अगर हमने डेजर्ट में रख दिया तो वो वहां पे क्या हो गई? अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। अनफेवरेबल कंडीशन हो गई तो भाई ब्रायोफाइटा तो वहां पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वो भी ऐसी कंडीशन में भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर का क्या करेगा? डेवलप करेगा, ताकि वो उस कंडीशन में भी क्या करे? सर्वाइव कर सके। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो क्या करने लग जाता है? नए थैलस का क्या करने लग जाता है? फॉर्मेशन करने लग जाता है। तो जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही न्यू थैलस का क्या करने लग जाएगा? फॉर्मेशन करने लग जाएगा। नए थैलस का ब्रायोफाइटा क्या करने लग जाएगा? फॉर्मेशन करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ब्रायोफाइटा में, पेरेनेशन इन ब्रायोफाइटा बोलते हैं हम उसको। जो लास्ट मेथड है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, 9वां मेथड, पेरेनेशन इन ब्रायोफाइट्स। तो पेरेनेशन इन ब्रायोफाइट्स, हम पेरेनेशन किसको बोलते हैं? कि जो अनफेवरेबल कंडीशन में अगर कोई ब्रायोफाइटा ग्रो कर रहा है और अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसके अंदर उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो ब्रायोफाइटा क्या करे? सर्वाइव करे, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरेनेशन। मींस अनफेवरेबल कंडीशन में भी अगर ब्रायोफाइटा सर्वाइव करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेरेनेशन बोलते हैं। तो पेरेनेशन इन ब्रायोफाइट्स हमें 2 टाइप से देखने को मिलता है, ट्यूबर फॉर्मेशन और पर्सिस्टेंस ग्रोइंग एपिसेस। ये हमने देखा था। तो मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे भाई फर्टिलाइजेशन के लिए ब्रायोफाइटा को पानी चाहिए, वाटर चाहिए, लेकिन पानी अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या हो गई? वो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। तो जब उसके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, तो जैसे मान लो हमने ब्रायोफाइटा को डेजर्ट कंडीशन में रखा तो वहां पानी नहीं मिलेगा, तो अनफेवरेबल कंडीशन है। लेकिन वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा और अपने लिए वो कुछ कंडीशन फेवरेबल बनाएगा, और वहां पे वो फेवरेबल कंडीशन में आते ही नए थैलस का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे ही नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा, नए ब्रायोफाइटा का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। तो उसको अगर हम डेजर्ट में रखेंगे तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा वापस फेवरेबल कंडीशन बनाएगा, और अब ब्रायोफाइटा वहां पे सर्वाइव करेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरेनेशन। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पेरेनेशन बोलते हैं। तो ब्रायोफाइटा को अगर मैं हाई टेम्परेचर पर रखूं तो वो उसके लिए क्या है? अनफेवरेबल पीरियड है। उस हाई टेम्परेचर को ब्रायोफाइटा सहन नहीं कर पाता है, और जब ब्रायोफाइटा उस हाई टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाता है तो उसका थैलस वहां पे क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, और वहां पे चारों ओर एक क्या हो जाएगी? वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चारों ओर जब वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वहां पे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलने लग जाएगी। मींस जैसे ही वॉल का फॉर्मेशन होगा, अनफेवरेबल कंडीशन को वो सहन करने लग जाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरेनेशन। और जैसे ही वो अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करेगा, उस पेरेनेशन की कंडीशन में आएगा, तो वॉल का फॉर्मेशन होगा और वहां पे वो सर्वाइव करने लग जाएगा, और उसको वहां पे क्या मिल जाएगी? एक फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी। और जैसे ही वहां पे एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो क्या करेगा? नए थैलस का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा, न्यू ब्रायोफाइटा का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। नए थैलस का, नए ब्रायोफाइटा का क्या करेगा? वो फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है इन ब्रायोफाइट्स में। मींस पेरेनेशन इन ब्रायोफाइट, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, पेरेनेशन इन ब्रायोफाइट, ट्यूबर फॉर्मेशन, पर्सिस्टेंट ग्रोइंग एपिसेस। तो ये हमने टोटल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 9 मेथड हमने क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। तो हमने सारे एक एक मेथड अच्छे से डिस्कस किए हैं। मैंने आपको 9 मेथड बताए थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स में। सबसे पहले हमने देखा था डेथ एंड डीके मेथड, जिसके एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? मार्केंसिया है, एंथोसीरस, इनमें हमें ये देखने को मिल रहा था। सेकंड जो मैंने बताया था आपको, बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस, तो इसमें हमने एग्जांपल जो देखे थे वो क्या देखा था? रिक्सिया देखा था, फ्लूटेरिया देखा था, टोर्गेनिया देखा था। इसके बाद बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन हमने देखा था। तो बाय फॉर्मेशन ऑफ इनोवेशन में हमने क्या देखा था? एग्जांपल
जो एग्जांपल हमने देखा था वो था स्पेगनम देखा था। उसके बाद फोर्थ मेथड हमने लिया था बाय ट्यूबर फॉर्मेशन। तो ट्यूबर फॉर्मेशन में हमने जो एग्जांपल देखे थे, क्योंकि इसमें जो बॉडी थी वो गेमेटोफाइट की तरह क्या कर रही थी, वहां पे काम कर रही थी और चारों ट्यूबर का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। इसके बाद 5 हमने देखा था बाय ग्रोविंग एपिसेस। तो पेरिनेशन जो है वो ट्यूबर फॉर्मेशन और ग्रोविंग एपिसेस की तरह है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ मेथड, फिफ्थ मेथड था बाय ग्रोविंग एपिसेस, फोर्थ मेथड था बाय ट्यूबर फॉर्मेशन, हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए थे। 6 7 था बाय फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा भी हमने देखा था, और 8 हमने देखा था बाय सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू कैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और लास्ट मेथड आज हमने डिस्कस किया पेरिनेशन इन ब्रायोफाइटा क्या होता है, पेरिनेशन कंडीशन क्या होती है, मींस अनफेवरेबल कंडीशन में कोई ब्रायोफाइटा है उसको हम वापस फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं तो वो वहां पे सर्वाइव करने लगेगा और वहां पे एक ऐसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरिनेशन बोलते हैं। और वहां पे ब्रायोफाइटा क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और नया जो है वो थैलस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इन ब्रायोफाइटा में। टोटल हमने डिस्कस कर लिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। आई होप कि आपको क्लियर होगा। थैंक्स।